इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि बाघमारा से सामने आ रही है, जहां पर चाल धंसने से लगभग 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। अवैध खनन के दौरान धंसी चाल। केसरगढ़ में अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने की यह खबर सामने आ रही है। कोयला काट रहे 1 दर्जन से अधिक मजदूरों के यहां पर दबने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। 10 से ज्यादा लोगों के मौत की भी खबर है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौत के आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। परिजनों को सिंडिकेट ने रास्ते में ही रोक दिया है। बीसीसीएल ब्लॉक 2 अंतर्गत केसरगढ़ शिव मंदिर के पास ये चाल धंसा है। घटना की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। धनबाद में एक बार फिर से कोयले का अवैध कारोबार शुरू हो चुका है और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अशोक सीधे बाघमारा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, अवैध खनन के दौरान ये चाल धंसने की खबर, जहां पर 10 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर सामने आ रही है। ये पूरा मामला बाघमारा थाना अंतर्गत केसरगढ़ जमुनिया साइड के समीप का है, जहाँ पे जमुनिया नदी है और नदी के किनारे इस तरह के अवैध माइनिंग की लंबे समय से सूचना भी आ रही थी। और ये जो इलाका जो पूरी तरह से बंद खदानों का इलाका है, इसलिए जंगल में पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। वहीं से सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बड़ी कहा जाए तो बड़ा दूरी लेकर एक चाल धंसा है और चाल धंसने के दौरान जो अवैध खनन में जो मजदूर वहां लगे हुए थे अवैध तरीके से, उनके दबने से मौत हो गई है। हालांकि आंकड़ा सही तरह से सामने नहीं आ पाया है, लेकिन ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कम से कम 10 से 15 की संख्या में वो जो दबे हैं मजदूर, उनके 10 से 15 की संख्या में बताया जा रहा है। वहीं जिस एक तरफ जहाँ केसर बाघमारा थाना अंतर्गत केसरगढ़ का इलाका, जमुनिया का इलाका में हड़कंप मचा हुआ था, वहीं देर रात तक एक कतरा थाना अंतर्गत काको मोड़ जो बताया जा रहा है, वहां पर एक संदिग्ध मामला यह भी देखने को मिला कि लगभग सैकड़ों की संख्या में मर्द औरत वहां पे जमा हुए थे। यह बताया जा रहा था कि वह उसी मजदूरों के परिजन हैं जो जिनकी दबने से मौत हुई है, या फिर वहां पे जो संदिग्ध स्थिति में की जो खबर आ रही है। चर्चाएं यह भी बनी हुई थी, उन्हें यह खबर आ चुकी थी कि हमारे जो भी परिजन यहाँ कोयला काटने के लिए आए हैं, कोयला खनन के लिए आए हैं, उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है। इसी अनहोनी की आशंका को लेकर अपने गांव से, जो गिरिडीह का इलाका बताया जा रहा है लोगों का गांव, और वहीं से ये लोग काको मोड़ से बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन सिंडिकेट के इशारे या सिंडिकेट के समझाने बुझाने पर वहां पर रुके रह गए और आगे नहीं बढ़ पाए। अशोक, क्या कुछ वजह रही, परिजनों को सिंडिकेट ने रास्ते में ही रोक लिया? ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से अवैध खनन जब शुरू होता है तो एक सिंडिकेट काम करता है। सिंडिकेट के अंतर्गत बहुत सारे लोग होते हैं, सफेद पोश भी लोग होते हैं, लेकिन अगर ये उनके द्वारा इन्हें नहीं रोका जाता तो शायद बाघमारा थाना अंतर्गत जमुनिया के इलाके में किसी तरह का हंगामा भी हो सकता था। लेकिन अब यह भी एक बड़ा सवाल यह भी आ रहा है कि अब तक किसी तरह की पुष्टि नहीं हो पाई है। अगर चर्चा जिस तरह से इलाके में आ रही है, कहीं न कहीं कुछ तो हुआ है, लेकिन अब या तो प्रशासन कहे या बीसीसीएल अधिकारी कहे, किसी ने अभी तक इस दिशा में किसी प्रकार की पुष्टि नहीं की है। जी देखिए, पहला तो अवैध खनन किया जा रहा है अशोक, और दूसरी बात ये सामने आ रही है कि अगर ये सब कुछ खेल चल रहा है, तो ऐसे में अभी फिलहाल चाल धंसने के बाद क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? क्या कुछ अभियान अभी फिलहाल चलाया जा रहा है? बीसीसीएल के अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की, हालांकि संपर्क तो नहीं हो पाया, लेकिन इस तरह के किसी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन या फिर किसी तरह का कोई राहत भरी कार्रवाई कुछ भी नहीं वहां देखने को मिला है, क्योंकि वह बंद खदानों का इलाका है, जंगली इलाका है। यह भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि उसे बीसीसीएल ने परित्यक्त कर दिया था उस इलाके को, और यही एक बड़ा कारण होता है कि सिंडिकेट या यूं कहें कि अवैध तस्कर, कोयला तस्कर जो है उसी इलाके में अपनी छावनी बनाते हैं या फिर अपना चारागाह बना लेते हैं। जी बिल्कुल अशोक, और देखिए, जब ये इतना बड़ा खेल चल रहा था अवैध खनन का, और बाघमारा में कोई ये नई बात नहीं है, पहले भी देखिए कोयला का अवैध कारोबार इस तरह से चलता आ रहा है, तो जाहिर सी बात है 10 लोगों के यहाँ पर मौत की खबर सामने आ रही है। किसी ना किसी की साठगांठ तो जरूर होगी, पदाधिकारी या फिर कोई अधिकारी इसमें संलिप्त जरूर होंगे, तभी जाकर के संरक्षण मिल पा रहा है। खास करके इस तरह के जो कारोबार होते हैं उसमें प्रशासन का हो, बीसीसीएल का हो, या फिर स्थानीय जो सफेद पोस्ट नेताओं का हो, पूरी तरह से मिली भगत रहता है। साठगांठ के बाद ही इतना बड़ा कारोबार, या यूँ कहें कि इस तरह का अवैध कारोबार फल फूल रहा है या फिर चलाया जा सकता है। तो यह इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अब जांच के बाद ही इसमें कहा जा सकता है कि
किनकी भागीदारी है या फिर किनकी साठगांठ है। इसी संबंध में एक सूचना फिलहाल यह भी आ रही है कि सरयू राय ने संबंधित अधिकारी धनबाद एसएसपी या यूं कहें कि संबंधित मंत्रालय को भी ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि जमुनिया में इतना बड़ा हादसा हुआ है, इस पर कुछ कार्रवाई की जाए या फिर इसके पीछे के जो भी मामले हैं उसे जांच करके सामने लाया जाए। जी बिल्कुल, देखिए नेता तो अपनी तरफ से वादे कर ही रहे हैं और साथ ही आश्वासन भी यहाँ पर दे रहे हैं, कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। अशोक, ऐसे में एक बड़ा सवाल, परिजन मिलने के लिए पहुंचे थे, परिजनों की क्या कुछ मांग है, मुआवजे को लेकर क्या कुछ मांग? अभी फिलहाल आधिकारिक पुष्टि हालांकि नहीं हो पाई है, लेकिन मांगे क्या कुछ होंगी? जिस तरह से रात की स्थिति देखी गई, परिजन अपने आप में यूं कहा जा सकता है सकते में थे और पूरी तरह से डरे सहमे थे, क्योंकि उन्हें जो कथित रूप से सिंडिकेट कहा जाता है उसके द्वारा डरा धमका कर या फिर यूं कहे कि किसी तरह से साठगांठ करके उन्हें किसी तरह का आश्वासन देकर उनका मुंह बंद कराया गया था। इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं और अब जो स्थिति देखी जा रही है, सुबह के बाद से कहें कि वहाँ पे किसी तरह का कोई जमावड़ा नहीं है और परिजन भी जो है वापस अपने घर जा चुके हैं। जी अशोक, एक महत्वपूर्ण सवाल और रह गया। देखिए, अवैध खनन हो रहा था, अवैध खनन के दौरान ये चाल धसी है, केसरगढ़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, तो क्या ऐसे में पहले से कोई शिकायत की गई थी? क्या कुछ परेशानियां ग्रामीण जो वहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने पहले से महसूस की थी? क्योंकि ये तो जिस तरह का अवैध खनन किसी भी इलाके में हो तो पूरा उसका सीधे प्रभाव जो होता है स्थानीय ग्रामीणों को होता है, झेलना पड़ता है, क्योंकि भूत हत्या या गैस रिसाव इस तरह के कई ऐसे मामले भी देखने को मिलते हैं। लेकिन वह जो इलाका है बंद खदान का इलाका है, जंगली इलाका है, इसलिए ग्रामीण कहा जाए तो तुरंत किसी तरह का प्रभाव उन्हें नहीं हुआ था, इसलिए किसी तरह की शिकायत नहीं थी। लेकिन जिस तरह से अवैध खनन होते हैं, अवैध खदानें चलाई जा रही है सिंडिकेट के द्वारा या सुनियोजित जो संगठन के द्वारा, कहीं न कहीं ग्रामीणों को तो झेलना पड़ेगा ही। अब तक इस तरह के किसी तरह की कार्रवाई या फिर किसी तरह का मांग का इस तरह का आवेदन तो सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से चर्चाएं चल रही है कि स्थानीय ग्रामीण भी इस मामले में आक्रोशित दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए किशोर, आप माफ कीजिएगा, अशोक आप पूरी जानकारी दे रहे हैं। अवैध खनन के दौरान ये चाल धसी और साथ ही जितने लोगों के मौत का फिलहाल आंकड़ा बताया जा रहा है, अब ऐसे में वहां पर ग्रामीण भी दहशत में है, जितने भी लोग हैं वहां पर वे लोग भी डरे हुए हैं, तो उस इलाके में लोग रहना भी नहीं चाहेंगे। तो क्या कोई दूसरा रास्ता जो जहाँ पर वो लोग उन लोगों को शिफ्ट कराया जा सके या फिर कुछ आगे चलकर ऐसा कुछ होगा? जी, इस पूरी दिशा में कहा जाए तो बीसीसीएल प्रबंधन पूरी तरह से जिम्मेदार माना जा सकता है। हाल के दिनों में कई ऐसे जगह जहां पे भूदशान के मामले लगातार आ रहे हैं, यही जो खतरास बीसीसीएल एरिया 4 का एक इलाका है जहां पे बीसीसीएल की लापरवाही से लगातार राम कनाली बुटू बंगला जो इलाका कुम्हार पट्टी या ऐसे कई इलाके में लगातार भूदशान हुआ है। बीसीसीएल द्वारा आश्वासन भी दिया जाता है कि उन्हें समुचित ढंग से पुनर्वास किया जाएगा, उन्हें विस्थापित करके जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें दी जाएगी। यहाँ तक कि लिखित आश्वासन या यूं कहे कि प्रशासनिक आश्वासन भी मिल जाता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर बीसीसीएल पूरी तरह से शिथिल दिख रही है। कार्रवाई के नाम पर जमीनी हकीकत पूरी तरह से नगण्य दिख रही है। इसलिए ग्रामीणों को पूर्व में भी लगातार इस तरह की समस्याओं को झेलना पड़ा था और शायद आगे भी झेलना पड़ जाए। देखिए, बीसीसीएल ब्लॉक 2 अंतर्गत केसरगढ़ शिव मंदिर के पास ये चाल धसा है। आप ये भी जानकारी दे रहे हैं कि बीसीसीएल की पूरी जिम्मेदारी इस पर है, तो क्या प्रबंधन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है? अब तक प्रबंधन की ओर से किसी तरह का न कोई बयान आया है, न ही प्रबंधन की ओर से कोई एक प्रतिनिधि उनके सामने आया है। लेकिन जब ये कहा जा सकता है कि चूंकि कोलियरी का इलाका है, बंद खदान है या फिर किसी तरह के भी खदान है, माइनिंग तो उनके द्वारा ही किया गया हो, पूर्व में जब भी किया हो, एक नॉर्म्स है, नियम के अनुसार अगर आप माइनिंग करके उस खदान को परित्यक्त करना चाह रहे हैं तो उसे पूरी तरीके से समुचित तरीके से भराई करके खेती योग्य या फिर जंगली इलाका बनाया जा सकता है। तो बीसीसीएल इस दृष्टिकोण में भी पूरी तरह से लापरवाह दिखती है, खदान को खुली छोड़ देते हैं और वही खुली खदान जो है पूरी तरह से जो सिंडिकेट या अवैध तस्कर जो होते हैं उन्हें आमंत्रण देते हैं और उनका जो भी फल फूल रहा है धंधा उसी खुली खदान के द्वारा ही फल फूल रहता है। जी अशोक, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आपको बागमारा से बता रहे हैं, जहां पर अवैध खनन के दौरान चाल धसी है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।